ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट परिसर में शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2022 का समापन हो गया है। यह प्रदर्शनी कई दिन तक चली और शिक्षा संबंधी जानकारियां इसमें दी गई। Advanced robots. When we need them, Tebel's Control Center sends the technicians with a fleet of pickers. After a short setup, robos select, pick, and box only ripe fruit ready for market. With robots working day and night, the app and can work through the night. हम लोगों को आने वाले कल के लिए और दुनिया के बेहतर कल के लिए नागरिक तैयार करने हैं, तो उसके लिए आज से ही कमर कसनी होगी। और किस किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले से प्रयास करते रहे कि हम सब लोगों को एक नए इनोवेशन हमारे बीच में होने चाहिए और उनको हम प्रमोट भी करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सम्मान भी मिले। उसके लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया। आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें बड़ी प्रतिभा है, वो सीखते भी हैं और अच्छा सीख कर फिर उसे करके भी दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे देश के शिक्षकों ने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का अब इस समय कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम जो भारत ने किया है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम किया। और अब तो हम दुनिया के लिए एक आउटसोर्सिंग करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्षमता हमारे देश के बालकों में है, उनमें विधा है, क्षमता है। और उसका पहले यदि हम देखें तो हजारों करोड़ों साल पहले से मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि दुनिया में कोई, आप सारे इतने विद्वान लोग यहाँ बैठे हो, कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके मुझे बता दे, मैं देख रहा हूँ अनेक स्टेट्स के यहाँ पर टेबल लगे हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास नहीं थी, भारत के पास नहीं थी, हमने दुनिया से सीखी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप बता दीजिए। जिस आप रोबोट की बात कर रहे हैं, आप ये दुनिया तो रोबोट के बारे में आप जानना शुरू की है, स्कैनिंग के बारे में आप जानना शुरू की है। बर्बरिक के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा ना, जो भीम का पोता था, घटोत्कच का लड़का था बर्बरिक। तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने उसको रास्ते में रोक लिया था कि तुम कहाँ जा रहे हो? महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ, वहाँ उसे देखूंगा। कि तो वहाँ तुम क्या करोगे? बोले जो हार रहा होगा उसकी ओर से लड़ूंगा। तो इस कारण तो उसको ये देखा कि भाई आलक्ष्येंद्र ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, केवल ये शक्ति प्रदर्शन और अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए तो उसकी बलि ली थी कृष्ण जी ने। लेकिन उसके ज्ञान का परीक्षण लिया कि तुम क्या जानते हो, करके दिखाओ। बोले जो वृक्ष है सामने, इसके में मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं जब एक शस्त्र छोड़ूंगा तो सारे पत्तों को छेद कर वापस मेरे तर्कस में वो आ जाएगा। तो बोले करके दिखाओ। तो उसने अनुसंधान शुरू किया। तो जैसे संधान शुरू किया तो संधान करते वक्त ही उसकी आंख बचाकर एक पत्ता कृष्ण जी ने तोड़कर अपने पैर के नीचे रख लिया। तो वह तीर उन सारे पत्तों को छेदते हुए और उस पत्ते पर भी आ गया जो कृष्ण जी के पैर के नीचे था। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हम किसी भी एंगल से किसी चीज़ को देखेंगे तो उसका दूसरा भाग, पीछे वाला भाग तो हमें दिखाई देगा नहीं, लेकिन स्कैनिंग के माध्यम से कंप्यूटर ने स्कैन किया और सारे पत्ते, सारा वृक्ष वो दिखाई देगा। और जो पत्ते को कमांड मिल गई, वो कमांड जो पत्ते की भी मिल गई, वो पत्ता जहाँ भी था उसके पीछे उसको जाना था। हम सब लोग देखते हैं जो टारगेटेड मिसाइल हैं, जब छोड़ दी जाती हैं तो जिस विमान के पीछे वो लग जाती हैं, फिर वो चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, टेढ़ा जाए, मेढ़ा जाए, मिसाइल उसको छोड़ती नहीं है, उसका पीछा करती रहती है। ये टेक्नोलॉजी उस समय थी भारत के पास। और वो एक नहीं, यदि आप महाभारत काल को देखेंगे, इसलिए मैंने दावे से बात कही कि महाभारत काल को आप देखोगे तो एक नहीं, अनेकों में आपको ऐसे विज्ञान के प्रयोग बताऊंगा
कि जो हम लोग आज देख रहे हैं इससे कई गुना पहले वो विज्ञान अपने पास था। ये सैकड़ों किलोमीटर दूरी में फैलकर वो युद्ध लड़ा गया था महाभारत का, और वहाँ संजय हस्तिनापुर में बैठा हुआ धृतराष्ट्र को सारा दृश्य देखकर बता रहे थे कि अब हम वहाँ ये हो रहा है और वहाँ ये हो रहा है। तो वो सैटेलाइट नहीं था तो और कौन सी कला थी, किसके कारण से वो देख के बता पा रहे थे। हमने तो अपने बचपन में अब दूरदर्शन देखना शुरू किया था और उनके पास टेक्नोलॉजी उस समय थी। तो टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे था। हम मध्यकाल ऐसा आया हमारे देश में जब करना ही चाहिए। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आप सब लोगों को देखकर, आप सारे स्टेट से यहाँ आए हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है, सारे देशों से यहाँ देश से सारे लोग आए हैं। आप सब लोग आने वाले कल के लिए ये कल्प वृक्ष है। इस संसार में जैसे कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करते हैं वो कल्पना पूरी हो जाती है। ये वास्तव में कल्प वृक्ष है संसार। जिसने यहाँ जो चाहा, जो मांगा उसे वो मिला। जिसने ईश्वर को चाहा उसे ईश्वर मिला, जिसने धन चाहा उसे धन मिला, जिसने मान सम्मान की साधना की उसे मान सम्मान मिला। जैसे मैं तो जब सोशल वर्कर था, पॉलिटिकल वर्कर था, धीरे धीरे बनता चला, सोचा भी नहीं था, और धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स में आ गया और एमएलसी बन गया। लेकिन जो जिस रास्ते पर चलता है, जहाँ साधना करता है, वो उसे वो मिलता है। ईश्वर न किसी का मित्र, न किसी का शत्रु, न किसी के साथ पक्षपात करता और न किसी पर कृपा करता। विशेष उसकी इतनी कृपा बहुत है कि हमारा दिमाग, हमारे कर्म ठीक दिशा में काम करते रहें और हम लोग सही से अपने आप को मेंटेन रखें, इधर उधर ना भटके। वही इसी के लिए ईश्वर की हम लोग साधना करते हैं। बाकी ईश्वर पक्षपाती नहीं है। इस संसार में जो हम ढूंढेंगे वो गीता में किस